हमारा मैडम से रिक्वेस्ट है कि ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन में डाल देंगे। आप अपने चीज़ों को देख लीजिएगा और याद रखिए कि आपका जो पंचायत में कार्यक्रम होगा उसमें अभी मैडम बता रही थी आपको, जितने भी पंचायत स्तर के लोग हैं, ठीक है ना, चाहे वहाँ की आशा हो, सेविका हो, सहायिका हो, फिर आपको वहाँ पर एलएस हो, एएनएम हो, ठीक है, पारा मेडिकल स्टाफ हो, आपको क्या कहते हैं स्वच्छता पर्यवेक्षक हो, विकास मित्र हो, आप ये समझ जाइए कि वहाँ पर 8-10 लोग तो मेरे अपने ही हैं, सरकार के लोग हैं, ठीक है। आप चाहिएगा तो बहुत अच्छा आयोजन होगा। 20-30, 40-50 लोगों को बुलाना, 100 लोगों को बुलाना, पंचायत के जितने लोग हैं उन लोगों को बुला के एक बार आप जितना समझा दीजिएगा। याद रखिए कि आपके पंचायत में जब टीम जा रही है, ठीक है, तो दोबारा नहीं जाएगी। इस पंचायत में इस जागरूकता अभियान को सफल बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभिभावकों को या फिर पंचायत के ग्रामीणों को आपको जागरूक करना है इन कार्यक्रमों के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। पढ़ने का इच्छा रखता है, आप उसको बोलिए कि तुम एडमिशन कराओ, पैसा सरकार देगी, डीआरसीसी पैसा देगी, ठीक है। अब इस पर यहाँ पर एक डाउट हो जाता है क्या, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 1000 के फेरा में रहते हैं, लोनों के फेरा में रहते हैं कि 1000 मिल जाएगा, पैसों मिल जाएगा, हमको लोनों मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सरकार की योजना जो चलती है उसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं। मैं आपको हमेशा समझा रहा हूँ कि इंटर पास अगर कर गए हैं और पढ़ाई छोड़ दिए तो 1000 लीजिए, आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो लोन लीजिए, क्योंकि जैसे आप 1000 रुपये वाला में आइएगा, ठीक है, हमको क्या है, CL से आपका स्कैन करेंगे फिर हम आपको दे देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं 1000 के चक्कर में 3 लाख बर्बाद नहीं कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे। लेकिन इस योजना का हमारा मूल मकसद क्या है वो हम आपको समझा देना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा मूल मकसद ये है कि हम अपने ड्रॉप आउट रेट को जो है ना, जैसे अभी मैट्रिक पास करने, इंटर पास करने के बाद 23% बच्चा BA में नाम लिखा रहा है। क्यों? उसका कारण है कि बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने का इच्छा रखते हैं, तेज भी हैं, सिलेक्शन भी कहीं हो गया है, लेकिन स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पैसा उसके पास नहीं। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे आपके पंचायत के गरीब बच्चे जो पढ़ने में तेज हैं और उनका सिलेक्शन कहीं हो गया अच्छी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो गया है और उसको पढ़ना चाहता है, तो कॉलेज का सिलेक्शन लेटर और कॉलेज का फी स्ट्रक्चर अगर हमको मिल जाए, ठीक है, तो उसी 2 कागजात के आधार पर हम उसको लोन कितना देंगे। उसको पढ़ने के लिए ही चाहिए ना, कॉलेज का पैसा और रहने खाने का पैसा, किताब कॉपी का पैसा, सब पैसा हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। बशर्ते हमको कॉलेज से वो लिखवा करके प्रिंसिपल से दिलवाएगा ना कि कॉलेज का फीस कितना है, ठीक है। रहने खाने का जो पैसा है वो सुपौल आपका C ग्रेड शहर में आता है, यहाँ हम लोग 3000 रुपया प्रति महीना रहने के लिए देते हैं, 3000 रुपया रहने के लिए देते हैं, तो 12 या 36,000 हो गया 1 साल का। यहाँ हम उदाहरण आपको देना चाहेंगे कि कोई बच्चा अगर BSS कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो 3 साल पढ़ेगा ना BA में, तो 3 साल का कितना हो गया, 12 या 36, 36 गुना 3 बराबर 1,08,000, तो 1,08,000 हो गया उसका रहने खाने का। कब? जब बाहर रेंट पर लेके आप पढ़ाई कर रहा है तब 1,08,000 हम उसको रहने खाने का देंगे और उसके अलावा हम उसको किताब कॉपी का देंगे 10,000 रुपया, 15-20,000 रुपया BSS कॉलेज का फीस होगा, मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया उसका आ रहा है टोटल। तो 1.5 लाख रुपया हम लोग पास कर देते हैं उसको। वो पैसा सरकार को नहीं लौटाना है। 1,000 रुपया हम 1 महीना में दे रहे हैं तो 24 महीना में कितना हो गया, 24,000, यानी 2 साल तक हम उसको आर्थिक सहायता दे रहे हैं ना, ये तो फ्री का पैसा आ रहा है, ठीक है। आप अब जरा सोचिए कि जिस महिला के पास 50 रुपया नहीं थे मैगजीन खरीदने के लिए, प्रतियोगिता दर्पण खरीदने के लिए, जिस बच्चे के पास दौड़ लगाने के लिए उसको पटना और बिहटा जाना था, उसके पास पैसा नहीं था, किसी से पैसा है, तो हॉस्टल का पैसा भी और कॉलेज का पैसा दोनों हम लोग कॉलेज के प्रिंसिपल को दे देते हैं, क्योंकि बच्चा तो वहीं रह के पढ़ाई करेगा। उसको तो जो टेक्निकल कोर्स में है उसको तो लैपटॉप का भी पैसा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम 4 लाख रुपया तक हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, 4 लाख रुपया तक का लोन का राशि हम आपको देंगे। 4 लाख रुपया में आपका कोर्स आ जाएगा, रहने खाने का पैसा आ जाएगा, किताब कॉपी का पैसा आ जाएगा, कंप्यूटर लैपटॉप का पैसा आ जाएगा अगर आप टेक्निकल कोर्स में हैं तब। आज जनरल कोर्स में है तो लैपटॉप का पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपका हो गया 4 लाख रुपया तक का कैपिंग है। अब बताइए 4 लाख रुपया का लोन अगर आप ले लेते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक जो आपको लेना है लीजिए, लेकिन आप अपना पढ़ाई कर लीजिए। अब आपको लगेगा, एहसास हो रहा होगा कि सरकार
जितनी योजनाएं चला रही है। समय रहेगा आपका सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और जिस भी पंचायत में ये आपका जागरूकता कार्यक्रम होगा उस पंचायत में जिला से टीम भी आएंगी। तो इसीलिए पंचायत सचिव और विकास मित्र आपकी जिम्मेदारी होगी कि अगर आपकी किसी पंचायत में ऐसी ये कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी सारी व्यवस्था आप करवा के रखें। 20 तारीख को आपका करजाइन और बाईसी में है, करजाइन फर्स्ट हाफ में और बाईसी सेकेंड हाफ में। फिर 22 तारीख को आपका परमानंदपुर और बौराहा, 23 तारीख को आपका राघोपुर और सिमराही, 24 को आपका हरिराहा और बिशनपुर दौलत, 25 तारीख आपका देवीपुर और डुमरी, 26 आपका धरहरा पिपराही, 27 आपका हरिपुर और राम बिशनपुर, और 29 तारीख को आपका हुलास और चंपानगर। नगर पंचायत इसमें 2 पंचायत, सिमराही और पिपराही नगर तो पंचायत। नगर पंचायत वाले यहीं करा लें। हाँ, जहाँ पे भी पंचायत भवन है वहाँ पंचायत भवन, जहाँ सरकार भवन है वहाँ सरकार भवन, जहाँ भी आपका पंचायत का कार्यालय है। समय निर्धारित है। यस, 27 तारीख को भेजें, आप लोग पढ़ लीजिए। सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक अपने डेट एंड टाइम को अपने ग्रुप पर पढ़ लीजिए, ये भेज दिए हैं डेट एंड टाइम। और हरिपुर में आपका जैसे मान लीजिए एक पंचायत में फर्स्ट हाफ में, दूसरे पंचायत में सेकेंड हाफ में है। फर्स्ट हाफ का 11